नमस्ते। तो आज मैं बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ किया जाता है, हम इससे कितने फ़ायदे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इनसे जान सकते हैं, किस तरीके से हम अपने यूज़ में ला सकते हैं चैट जीपीटी को। बहुत बेटर एप्लीकेशन है ये। आप सभी को इस ज़माने में चैट जीपीटी का यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, और ख़ास तौर मेरे सब्सक्राइबर्स को। और हाँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल अवेयरनेस पर्पस के लिए बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ सर्च पे जाके हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी। ये ऊपर आ गया। देखो यार, मेरा चैट जीपीटी पहले से इंस्टॉल है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ओपन करना है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको यहाँ पे सिंपली कट कर दो। साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी सर्च करके हम जान सकते हैं। साइन अप करने का हमारा एक फ़ायदा है कि हम जो भी सर्च करेंगे उसका हिस्ट्री बनता हुआ जाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री बनता हुआ चला जाता है, इसीलिए बस उतना ही फ़र्क है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो हमें साइन अप नहीं करना। चलो हम फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, अभी हम देखते हैं, हम सर्च करके देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि आप इससे फ्रेंडली बात करना। इसकी बहुत बड़ी खासियत और खूबी यही है कि आप इससे फ्रेंडली बात कर सकते हो, ऐसे लगेगा कि जैसे ये आपका फ्रेंड ही है। चलो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। तो चलो पूछते हैं, मैं इससे पूछता हूँ 12th के बाद क्या करें। सिंपली ये यहाँ पर ये देखिए, ये बता रहा है अगर साइंस के स्टूडेंट हो, पीसीएम हो या फिर पीसीबी से हो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक या फिर बीई या फिर पीसीएम से हो तो, और मेडिकल लाइन में जा सकते हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी अगर पीसीबी लिया है आपने तो। प्योर साइंस बीएससी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, बीसीए, बीएससी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से। कॉमर्स अगर आपने ले रखा है स्ट्रीम, स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर सकते हैं, सीएमए है, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग। और जो आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स हैं जो वो बीए कर सकते हैं। पॉलिटिक्स साइंस, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, एक्सेट्रा। जर्नलिज्म, मैथ्स, कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, फैशन, इंटीरियर ग्राफिक्स, और क्या दे रखा है, प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स अगर जल्दी जॉब या स्किल बनाना चाहते हैं, आईटीएस, टेक, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिएटिव फील्ड्स, एनिमेशन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल्स एज टूरिज़्म कोर्स, हेल्थ केयर, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, फिजियोथेरेपी, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, कैलॉग, रेलवेज, यूपीएससी if interested in IAS and IPS later, डिफेंस, एनडीए फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग, ग्राफिक्स, छोटे बिजनेस में हाथ आजमाना, टिप्स टू डिसाइड
सोचें कि आपको कौन सा विषय पढ़कर मज़ा आता है, आपकी स्किल्स और ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, कॉलेज प्लस जॉब विकल्पों की संभावनाएं क्या हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके 12th के स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के हिसाब से सब युक्त विकल्पों की लिस्ट बना दूं ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। तो ये देखो यार, इतना एक नॉर्मल सा हमने क्वेश्चन पूछा 12 के बाद क्या करें, एक सिंपल सा, और इसने इतना क्लीनली बताया है। हम इससे और डीपली अपना इसके बारे में पूछें कि हमें जो भी करना है उसके बारे में, तो ये और डीपली बताएगा, बहुत ज़्यादा डीपली बताएगा। कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं हम। ये एक रोड मैप तैयार करके देता है अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो। लेकिन इसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब फ्रेंडली लगेगा और डीपली बताता है ये, ह्यूमन की तरह। हम ये भी पूछ सकते हैं वेट गेन कैसे करें। तो ये देखो वेट गेन के बारे में बता दिया, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए एग्स, चिकन, फिश, पनीर। लेकिन भाई मैं यही कहूँगा कि आप ये सब ना खाएं, आप शाकाहारी बने। इंसान है भाई, इंसान की तरह जिए, हैवान की तरह ना। तो आप शाकाहारी भोजन को चुनें, दाल, राजमा, चना, मिल्क, और ये पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता। कार्ब्स एनर्जी के लिए राइस और अदर सब चीज़ें हैं भाई, पोटैटोज, स्वीट्स, पोटैटोज, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एवोकाडो, नट्स, आलमंड्स और ये सब। ये सिंपल ही मैंने पूछ दिया इसलिए, लेकिन आप पूछोगे तो इस तरीके से पूछना, आप अपना वेट बताना, आप अपना एज बताना कि मेरा एज 18 प्लस है और वेट अभी 39 है। चलो एग्ज़ाम्पल, मुझे 5 kg गेन करना है। सिंपल, ये पूरा डाइट प्लान बता देगा। आप इससे पूछोगे डाइट प्लान बता दो, ये बता देगा। और हम पूछ सकते हैं इससे, जैसे कि हमें पैन कार्ड बनाना है मोबाइल से ही, ठीक है, तो पूछ सकते हैं हम इससे, बनाना है मोबाइल से, वेब का लिंक दो। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है इनकम टैक्स इंडियन पोर्टल के बारे में, यहाँ पे वेब का लिंक दे दिया है। और हम इससे और डीपली पूछ सकते हैं कि CSC वाले किस वेब से बनाते हैं। अगर हमने ही लिख दिया, गलत हो गया, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हैं लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे दे दिया है CSC वाले जो भी बनाते हैं डिजिटल सेवा से पोर्टल CSC। देखो NSDL पैन एप्लीकेशन सेवा पर करेक्शंस। वैसे तो अभी प्रोटीन से चल रहा है, प्रोटीन से बना रहे हैं सब। और जैसे हम पूछ सकते हैं कि 10th के बाद कौन सा STRM स्ट्रीम चुने, ये बता देगा यहाँ पे आपको डीपली। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि मुझे PUBG जैसा गेम डेवलप करना है, कौन सा एजुकेशन लेना होगा मुझे। तो यहाँ पे आपको बता देगा BTech BE। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिए गए हैं, रिकमेंडेड साइंस PCM। तो देखो यहाँ पे
बताया है एजुकेशनल स्ट्रीम आफ्टर 10th रिकमेंडेड साइंस पीसीएम 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल आफ्टर 12th बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस बीसीए डायरेक्ट कंप्यूटर आईटी कोर्स skills you must learning programming language gaming 3D modeling and animation networking as multiplayer system graphics as sound design higher education as career btech be in computer science bca specialization in game development design plus animation course alternative path without traditional degree online course bot camps unity learn unreal engine ऑनलाइन लर्निंग। तो आप बहुत कुछ डीपली पूछ सकते हो, जैसे कि आपको बीटेक करना है तो बीटेक के बारे में यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे हम अपना एडमिशन करवा सकते हो। जो जो तुम्हारे मन में डाउट्स आते हैं आगे के बारे में वो आप सब पूछ सकते हो। ये डीपली सब एक एक चीज़ के बारे में बताएगा और हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं। ये हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हम इससे पाइथन प्रोग्रामिंग भी लिखवा सकते हैं और कोड्स भी लिखवा सकते हैं। अभी देखो हम लिखवाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग कोड्स लिख के दो हमें। तो देखो हमें यहाँ पे लिख के दे दिया है कलर प्लेयर बल्ट एनिमी फॉन्ट स्कोर फंक्शंस है ना, डिफरेंशिएशन गेम लॉग पूरा दे दिया यार। हम डीपली मतलब एक एक चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप सब बीटेक कर रहे हो या फिर बीई कर रहे हो है ना, या फिर आईटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अब सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, पाइथन के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोग्रामिंग लिखवा सकते हैं, बहुत कुछ लिखवा सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम से जो भी डीपली चैप्टर्स वगैरह सब कुछ है वो भी पूछ सकते हैं भाई, और अदर चीज़ें भी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब हमें इतना देर देर तक अपने हैंड से हैंड टाइपिंग करके और बुक से देख देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिस्टम चला गया है। अब न्यू जनरेशन में जी रहे हैं हम सब। हम सेकंडों में लिख सकते हैं और सेकंडों में चैट जीपीटी लिख के दे सकता है। प्रोग्रामिंग पूरा कॉपी पेस्ट करके हम काम कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं यार। और ऐसे ही लोग आने वाले टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ही बच्चों को जो स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क सीखेंगे, जो 10-10 घंटा अपना प्रोग्रामिंग लिखने में टाइम नहीं देंगे। जैसे कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है हम उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि जो भी सिम्टम्स हमें अपने बॉडी में दिखाई देते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। या फिर हम लिख नहीं सकते तो फिर हमें लिखना अगर मतलब स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है तो हम बोल सकते हैं। हम जो भी कुछ भी है हम बोल सकते हैं। देखो जो भी बोला मैंने वो लिखा हुआ आ रहा है ना। तो डेटा अच्छा चलना चाहिए, स्पेलिंग्स में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और होगा भी तो अगर आप देख सकते हो तो एक बार देख लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं। सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है कुछ दिन से। एज बता दो अपना 18+ और अपना वेट बता दो, मेल हो या फीमेल वो बता दो। डन। तो देखो यहाँ पे बता दिया है गाइडलाइंस फॉर गैस प्रॉब्लम प्लस वेट गेन अवॉइड गैस। ये तो वेट गेन भी बता दे रहा है साथ में, प्लस जो बीन्स राजमा वगैरह तो है ना। तो हम यहाँ पे कई बार ऐसी इसीलिए हमें अगर ये गलत बताता है तो फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे को सिर्फ वेट डाल दिया हमने इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो इसी तरीके से हम फिर से यहाँ पे इसको
हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट मैसेज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस वजह से हो रहा है और इसको सॉल्व कैसे करूं। ये देखो सेकंड में बता दिया गया। सोने के आम कारण, खान पान संबंधी कारण, पाचन में समस्या, जीवन शैली और आदतें, कुछ मेडिकल कंडीशंस, घरेलू और आसान भाषा में उपाय। तो ये हम एक अपने नॉलेज के लिए यहाँ से हम पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और बाकी सब चीज़ें अच्छे से जान सकते हैं। और सिर्फ नॉलेज के लिए है ये। आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये नॉलेज इससे इम्प्रूव होता है अपना, तो पूछना बेटर रहता है। और बेसिकली जो पीसीबी रखे हुए हैं उन सबको तो ज़रूर पूछना ही चाहिए। और जो बच्चा आर्ट्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, वो अपने आईएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए वो भी आप पूछ सकते हो। किस तरीके से एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं। चलिए हम पूछते हैं। मैं एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे एक रोड मैप तैयार करके दो। मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, आईएएस ऑफिसर में कितना साल का तैयारी होता है। एक मिनट, यहाँ फिर से एडिट करते हैं। मतलब पूरा डिटेल बताओ, पूरा डीपली 12th के बाद से पूरा एक रोड मैप तैयार करके दो मुझे। तो यारों देखो, कुछ कंप्लीट रोड मैप दे दिया गया है। 12th के बाद फाउंडेशन स्टेज, 18+ एज आईएएस के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी। तो ये यहाँ पे है मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड एनी स्ट्रीम 12th के बाद। एज लिमिट 21 से 32 साल। जनरल रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC। डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर अर्ली 10-12 मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और अदर सब चीज़ें आप देखो। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का होता है। स्ट्रीम चॉइस, डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर ग्रेजुएशन, पूरा डिटेल बता देगा यार। यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न है, कास्ट ऑब्जेक्टिव, MCQ, जनरल स्टडीज़ पेपर, है ना। सेकंड है फिर जनरल स्टडीज़ पेपर्स, 2 ऑप्शनल पेपर्स, सब्जेक्ट्स टू स्टडी जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स। में शॉर्ट्स में पढ़ दे रहा हूँ। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे पूरा डीपली बता देगा। इंटेंसिव इधर से भी बता दे। फोकस है NCERT, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, बेसिक ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ड्यूरेशन दिखा रखा है इतने 3 to 4 years फाउंडेशन में, 12 ग्रेजुएशन में, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतना लगेगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज में इतना लगेगा। टोटल 4 से 5 साल लगते हैं 12 डिपेंडिंग ऑन डेडिकेशन में। एडिशनल मतलब ग्रेजुएशन भी होता रहेगा और आपका ये यूपीएससी की तैयारी भी होती रहेगी साथ में, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हो। एडिशनल टिप्स है, डेली शेड्यूल, मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स वगैरह सब है। और हाँ, आप इससे लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, जैसे कि और भाई आप कैसे हो, इसको हरियाणवी में ट्रांसलेट करके दिखाओ। और भाई क्या हाल से है।
ये वाला ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला थोड़ा और हल्के में, मतलब इससे ऊपर जो लिखा है अरे भाई तू क्या कर रही है ऐसे, तो ये लगता है कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, या फिर तू क्या कर रहा है, तो ये मैच करता है। नीचे वाला ठीक है। और भाई क्या हाल से, हर लैंग्वेज में यार, कोई भी लैंग्वेज हम पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। चाहे तो ये डीपली बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, कि जैसे कि हम अगर इसको कहेंगे कि आप मुझे हरियाणवी बोलना सिखा दो, तो ये देखो यहाँ पे पूरा डीपली बता देगा। आप अपने आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं, इंडिया का जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, और अपने हिस्ट्री के बारे में, पुराने हिस्ट्री के बारे में डीपली रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारे वेबसाइट से ढूंढ के निकालता है। और आप ये भी, आप अगर किशोरियाँ हैं तो अभी तो पता ही चल रहा है कि किस तरीके से इंडिया में रेप केसेस आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इससे पूछ सकते हैं कि हम अपनी सेफ्टी कैसे करें। तो मैं आप सभी के सेफ्टी के लिए डेली कंटेंट बनाऊंगा और अवेयरनेस फैलाऊंगा, और आप सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मेरा मकसद ही यही है, ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा पूरा मोटिव ही यही है, मेरा विज़न ही यही है कि आप सबको एक मजबूत इंसान बनाना है, किशोरियों को, ताकि कोई आँख उठा के न देख सके गंदी नज़रों से। तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, अपने बॉडी को इम्प्रूव और मजबूत और माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। सिंपली देखो मैं कैसे बोलता हूँ। इंडिया में जिस तरीके से अभी रेप केसेस आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, तो किशोरियाँ या महिलाएं अपनी सेफ्टी किस तरीके से करें, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अपना ध्यान कैसे रखें, अपना बॉडी इम्प्रूव, हेल्थ इम्प्रूव कैसे रखें करें, और एक फाइटर किस तरीके से बने जो अपनी सेफ्टी खुद कर सके, माइंड सेट फिज़िकली मेंटली पूरा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, और बुरी नज़रों से, बुरे लोगों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो एक पूरा डीपली रोड मैप तैयार करके दो। Completely safety as self defense roadmap for women as girls, awareness as mindset, mentally safety। तो गोल खुद की सुरक्षा के लिए अलर्ट और कॉन्फिडेंट बनना डेली। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी कुछ कमियां हैं। आप और ज़्यादा इससे पूछ के, और जो भी सिचुएशन है उस तरीके से पूछ के आप अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हो, बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो क्या गया है, बाउंड्री सेटिंग्स, नो बोलने में कभी हेसिटेट ना करें, किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जल्दी दूरी बनाएं, माइंडसेट डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट डिस्कशंस, मेकिंग सेल्फ रियलाइज, और डेली अफर्मेशन, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ। ऑनलाइन सेफ्टी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को शेयर ना करें, प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा सिक्योर रखें। और फिजिकल फिटनेस एज बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रॉन्ग प्लस क्विक रिफ्लेक्सेस प्लस स्टेमिना, डेली रूटीन 60 to 30 minute cardio endurance, running, brisk walk, skipping, 20 to 30 minute strength training, push-ups, squats, lunges, planks, core strength for better balance and defenses, flexibility and agility, yoga, Surya Namaskar, warrior pose, stretching for reflections and movement, self-defense, specific drills, neck strikes, elbow strikes, plum strikes। तो यही सब है यार, मार्शल आर्ट्स हैं, सेल्फ डिफेंस हैं, अटैक से बचाव, स्केप टू टेक्निक्स रिकमेंडेड मार्शल आर्ट्स सीखो यार, प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस, स्ट्रेट सर्वाइवल, कराटे, टाइकोंडो, जूडो,
किक बॉक्सिंग, स्ट्रेंथ प्लस स्ट्राइक्स। आप ये सब सीखो, सीखना पड़ेगा यार, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी आपको। डेली सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है ये सब सीखने के, तो आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, देख देख के। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट हैं सिखाने वाले। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। होम वर्कआउट एप्लीकेशन आता है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आप उससे सीख सकते हो। अपना वेट वगैरह सब चीज़ उसमें फिल करके आप उस हिसाब से आपको वो एक्सरसाइज बता देगा। आप डेली रूटीन करो सुबह, आपको बहुत ही बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा अपने लाइफ में। यूट्यूब से सीखो। और यूट्यूब पे कौन बेस्ट सिखाता है आप यहाँ पे इससे पूछ लो। ये देखो और क्या क्या दिखा रखा है इसमें। सेफ्टी टूल्स बता रखे हैं। कैरी इसेंटियल्स, पेपर स्प्रे रखो अपने साथ, पर्सनल अलार्म रखो, मोबाइल विद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखो, ट्रैकिंग एप्स रखो, लर्न फर्स्ट एड रखो, बेसिक सीपीआर वाउंड ट्रीटमेंट रखो, इमरजेंसी प्लान, सेफ रूट्स, ट्रस्टेड पीपल कॉन्टैक्ट। सेफ रूट से जाओ यार, और ट्रस्टेड पीपल कॉन्टैक्ट्स रखो जो आपको हर स्थिति में आपका कॉल रिसीव कर सके, जो आपके पास में हो। कोड वर्ड्स विद फ्रेंड्स, फैमिली, डेंजर। कोड वर्ड्स रखो अपना, मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ। मतलब आप एक रॉ एजेंट की तरह स्ट्रांग बनना। फियर मैनेजमेंट प्लस क्लैरिटी इन, क्योंकि यार आप सब एजुकेटेड हो, सब एजुकेटेड हो। 7th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, ग्रेजुएशन में हो, चाहे बीटेक कर रहा हो या बीकॉम कर रहा हो, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहा हो, या ह्यूमैनिटीज़ में हो, या कोई डांसर हो, या फिर कोई भी हो भाई। छोटे से छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को, और 2nd क्लास के बच्चे को, सबको सिखाओ और सबको स्ट्रांग बनाओ और बनो खुद। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लिए बस हो गया। और वो भी मुझे पता है सब किस तरीके से पढ़ते हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है मैं भी किस तरीके से पढ़ता हूँ। ये सब सीखना पड़ेगा भाई। और किशोरियों को कह रहा हूँ मैं, मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, 15-20 मिनट, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, हैंडल स्ट्रेस, फेयर, रोल प्लेइंग, डेंजरस सिनेराइज, प्रिपेयर रिएक्शन, बिल्ड कम्युनिटीज़, ट्रस्ट फ्रेंड्स, फैमिली, वुमेन ग्रुप्स। अपने एक ग्रुप तैयार करके रखो यार, अपना एक ग्रुप बिल्ड करो, ग्रुप्स बनाओ व्हाट्सएप पे। अपना एक सेफ्टी बिल्ड कम्युनिटी तैयार करो, उसमें अपने अवेयरनेस फैलाओ, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से अपना सेफ्टी करना है, क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है सेफ्टी करते वक्त। डाइट एज हेल्थी बॉडी एज माइंड, स्ट्रॉन्ग गोल, एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी। गोल्स, स्टेमिना, इम्यूनिटी, अलर्ट, एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी, अलर्टनेस, हाई प्रोटीन फूड्स। देखो इसमें वेजिटेरियन नहीं दिखाया है, दाल दिखाया, पनीर दिखाया था। मैं सजेशन दूंगा कि आप वेजिटेरियन फूड का ही सेवन करें, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हमारे श्री राम, हमारे जितने भी भगवान हैं, श्री कृष्ण वगैरह सब सब शाकाहारी हैं। मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि हम सब इंसान हैं, हम किसी की हत्या करे बिना, किसी की जान लिए बिना, किसी को मारे बिना, किसी को तड़पाए बिना हम जी सकते हैं। तो हमें क्यों किसी की हत्या करके अपना ज़िंदगी जीना। तो हम वेजिटेरियन ही यूज़ करेंगे सबसे बेटर, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। यही तो फ़र्क है इंसान और जानवर में, सिर्फ इसी का फ़र्क है, सिर्फ इसी का। और वो भी चीज़ नहीं करते तो फिर हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए हमें वेजिटेरियन ही रहना चाहिए। और जो रेप केसेस के जो न्यूज़ेज़ आ रहे हैं, इतने सारे न्यूज़ पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ये भी पड़ता है, वो हैवानियत वाला चीज़ आता है। ये
ये नॉनवेज खा के इन सब चीज़ों से भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार सकते हैं। ये चीज़ सिखाती है नॉनवेज खाने वालों को। इसलिए हम वेजिटेरियन ही हैं, शाकाहारी हैं, बेस्ट इंसान है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ब्राउन राइस, ओट्स, वीट है, हेल्थी फैट्स है, नट्स है, सीड्स है, हाइड्रेशन है, 2 से 3 लीटर पानी पियो भाई। और क्या, सप्लीमेंट्स ओनली इफ़ डॉक्टर सजेशन, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई सप्लीमेंट का यूज़ ना करें बिल्कुल भी। देसी डाइट से अपना घर के खाने से एकदम इम्प्रूव पावरफुल बन सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको इम्प्रूव करूँगा, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मेरा विज़न ही यही है। मैं 10th क्लास से यही सोचते आ रहा हूँ, मेरा विज़न ही यही है कि किशोरियों को इम्प्रूव करना है, मजबूत करना है। ये जो इतने सारे गलत कामें हो रहे हैं इनसे बचना है, इनको बंद करना है। और अभी मेरा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, तो सोचो मेरा अब तक का इतना बड़ा 10th क्लास से अब तक का मेरा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। अब मैं काम कर रहा हूँ इस पे, तो आप सब सपोर्ट करें, मिलकर स्ट्रॉन्ग बने हम सब। मैं बनाऊँगा, मैं आपको नई नई स्किल्स बताऊँगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और मैं तो आपको सपोर्ट करता ही रहूँगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और ज़्यादा बेटर से आपको सपोर्ट कर पाऊँगा, क्योंकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको इम्प्रूव होने का नोटिफिकेशन आपके माइंड तक पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये टाइम दे दिया है पूरा आपको, सब पूरा डीपली बता दिया गया, आप देख लेना। तो यही है, ठीक है। फ़िलहाल बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है आपके और मेरे बीच, तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और माफ़ करना, थोड़ा नॉइज़ कैंसलिंग नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा बाहर का, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेंडली आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैंने अभी माइक का यूज़ नहीं किया है। ओके, तो राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो किशोरियों के बारे में सोचे, उनको सपोर्ट करे, उनको बिल्ड करे, और ये गंदे लोगों से दूर करे, उनको बचाए। तो आप सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। धन्यवाद। राधे राधे।